हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड कंपनी के क्वार्टर वन रिजल्ट को डिस्कस करने जा रहा हूं। अगर मैं आपको इस रिजल्ट को शॉर्ट में बताऊं तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो रिजल्ट है काफ़ी मिला जुला देखने को मिला हुआ है, क्योंकि एक तरफ तो कंपनी की जो सेल्स या रिवेन्यू है उसमें अराउंड 8.49% की यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है, तो दूसरी तरफ कंपनी का यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है उसमें अराउंड 25% की गिरावट देखने को मिल रही है। अब हम जान लेते हैं इस रिजल्ट को थोड़ा सा डिटेल में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी के रिवेन्यू के बारे में, यानी कि कंपनी का जो मेन बिजनेस है वहां से कितने करोड़ की इनकम जनरेट हुई है उसके बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी की 1442 करोड़ की यहाँ पर इनकम जनरेट हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 1503 करोड़ की थी। प्रीवियस ईयर जून 2024 में देखेंगे तो 1421 करोड़ की यहाँ पर रिवेन्यू देखने को मिली हुई है। इसका मतलब कि जब हम कंपनी के रिवेन्यू को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी की जो रिवेन्यू है उसमें अराउंड 8.49% की यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। डिस्कस कर लेते हैं अदर इनकम के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी की 6.30 करोड़ की अदर इनकम हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में 9.47 करोड़। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 7.67 करोड़ की यहाँ पर अदर इनकम देखने को मिल रही है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी की जो अदर इनकम है उसमें एक गिरावट देखने को मिल रही है। डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के यहाँ पर एक्सपेंसेस यानी कि खर्चों के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी के कितने करोड़ के खर्चे देखने को मिल रहे हैं। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी के 1485 करोड़ के खर्चे हैं। प्रीवियस क्वार्टर में 1212 करोड़। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 1334 करोड़ के यहाँ पर खर्चे देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब कि जब हम कंपनी के खर्चों को भी ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो इस क्वार्टर में अगर कंपनी की रिवेन्यू में जंप देखने को मिल रहा है तो कंपनी के जो खर्चे हैं वो भी यहाँ पर तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी का 73 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल रहा है। प्रीवियस क्वार्टर में 311 करोड़ का था और प्रीवियस ईयर जून 2024 में 102 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिला था। इसका मतलब कि जब हम कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें अराउंड 28% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। देखिए, यहाँ पर गिरावट क्यों हुई है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी के जो रेवेन्यू जिस स्पीड से बढ़े हैं उससे ज़्यादा स्पीड से यहाँ पर कंपनी के जो खर्चे बढ़ते हुए नजर आए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो इससे ज़्यादा जो है इफेक्टेड हुआ है। डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के यहाँ पर नेट प्रॉफिट यानी कि मुनाफे के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का 51.57 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखने को मिल रहा है, यानी कि नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। कंपनी को इस क्वार्टर में 51.57 करोड़ का मुनाफा हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में ये मुनाफा 229 करोड़ का था और प्रीवियस ईयर में 70 करोड़ का कंपनी को मुनाफा हुआ था। इसका मतलब कि जब हम कंपनी के मुनाफे को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी का जो मुनाफा है उसमें अराउंड 25% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक और निगेटिव पॉइंट है। एंड में हम डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस कितना देखने को मिल रहा है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 2 रुपये 53 पैसे है। प्रीवियस क्वार्टर में 11 रुपये 31 पैसे। प्रीवियस ईयर में 3 रुपये 47 पैसे देखने को मिला हुआ। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है उसमें भी एक गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए इस क्वार्टर में कंपनी का जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा मिला जुला देखने को मिल रहा है, या फिर आप कह सकते हैं कि हल्का सा नेगेटिव साइड में जाता हुआ नजर आया है, क्योंकि कंपनी की जो सेल्स है उसमें 8.49% की यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें अराउंड 28% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट यानी कि मुनाफा है उसमें अराउंड 25% की गिरावट देखने को मिल रही है। और कंपनी का जो ईपीएस है उसमें भी एक अच्छी खासी यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर इस क्वार्टर में कंपनी का जो रिजल्ट है थोड़ा सा नेगेटिव साइड में जाता हुआ नजर आ रहा है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।